Welcome to Think Like UPSC. We have already finished on this topic, sociology as a discipline. We have done what? Whole chapter we have finished. Then we have even dealt with few questions of the PYQ. This in 2024 one, 2023, and then 2022 one. We have look after that also. Now let's go through the all the thinkers related to this chapter itself, and this will be you can get these notes from Think Like UPSC telegram handle, where it will be अपडेटेड टुडे itself, जहाँ पे आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही आपको नोट्स मिलेंगे। ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी इनिशिएटिव लिए गए हैं टुवर्ड्स लाइक जो बच्चे बोलते हैं ना, और सोशलॉजी ऑप्शनल वाले, कि हमारे पास में हम सोशलॉजी ऑप्शनल इसलिए नहीं लेते हैं बिकॉज हमारे पास में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। फॉर दिस रीज़न इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए मैंने ये कंटेंट बनाया सो दैट आपके लिए इजी हो जाए कि हिंदी में भी आपके पास में रिसोर्सेज हैं। आपके पास अभी एक्सक्यूजेस नहीं है कि आप एक समाजशास्त्र एज अ सब्जेक्ट या फिर सोशियोलॉजी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं ऑप्ट कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी साहित्य ही लेना है। तो ऐसा नहीं, आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ अब मिलेंगी, आपको कंटेंट हिंदी में भी मिलेगा। लाइक इंग्लिश में आई विल बी टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ लाइक क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर हिंदी मीडियम ऑल्सो एंड फॉर इंग्लिश मीडियम ऑल्सो। एंड नाउ अब बात आती है लिख के देने की। आपको एट द एंड ऑफ द डे इंग्लिश में एग्ज़ाम लिखना है कि इंग्लिश में मटेरियल कैसे लिखना है, फिर उसके बाद में हिंदी में कैसे लिखना है। तो उसके लिए क्राइटेरिया आते हैं सारे, तो वो सारे क्राइटेरिया आई हैव ट्राइड टू कंसोलिडेट इन अ वन प्लेटफॉर्म इटसेल्फ सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए। ना ही कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए, हिंदी मीडियम वालों के साथ भी नहीं और इंग्लिश मीडियम वालों के साथ भी नहीं, सब एक इक्वल हैं। फिर चाहे आप हिंदी मीडियम से ऑफिसर बनते हैं, फिर चाहे कल को आप इंग्लिश मीडियम से ऑफिसर बनते हैं, सब कल को सभी के सभी क्या है, ऑफिसर हो। आप पोस्टिंग होने के बाद में सभी ऑफिसर हो। कोई आपसे नहीं पूछने वाला आप हिंदी मीडियम से आ रहे हो या इंग्लिश मीडियम से आ रहे हो, सबको वैसे ही काम करना है, सरकार के साथ ही काम करना है। ठीक है, तो दैट्स इट। तो अब इसमें थिंकर देखते हैं। थिंकर क्या है, हमारे अगस्त कॉमते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें बोली जाती हैं, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ फिर भी हम एक बार देख लेते हैं थिंकर कितने हैं। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 6 थिंकर हैं इस चैप्टर में आपके। हाउ मेनी थिंकर्स? 6 थिंकर। और इन्होंने क्या क्या बोला है वो देख लेते हैं। प्रोमिनेंट फ्रेंच फिलोसोफर हैं ये अगस्त कॉमते। ये बताते हैं आपके सोशलॉजी एंड उनके कंट्रीब्यूशन सब्सटेंशियली किस तरह से मेकिंग ऑफ डिसिप्लिन में किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो फेमस बुक जिसमें ये लिखते हैं पॉजिटिव फिलोसफी, यहाँ कॉमते पॉइंट करते हैं किस चीज़ को, डिस्टिंक्ट साइंस ऑफ सोसाइटी। ही फर्स्ट कॉल्ड क्या, सोशल फिजिक्स बोलते हैं उसको, लेटर उसको सोशलॉजी बोलते हैं। इनिशियली ही स्टार्टेड सेइंग सोशल फिजिक्स, लेटर ऑन ही गेव अ नेम सोशलॉजी। एज पर हिम, इनके हिसाब से हम पढ़ चुके हैं, सोशलॉजी शुड एनालाइज एंड एक्सप्लेन सोशल फिनोमेना। कॉमटे कॉइन करेंगे किस चीज़ को बताएंगे, सोशलॉजी मस्ट फॉलो द मेथड ऑफ नेचुरल साइंस। हिंदी में वही हम बोलते हैं, ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉमते हैं, जिसमें ये समाजशास्त्र शब्द गढ़ा जाता है, जहाँ पे समाजशास्त्र का क्या होता है, निर्माण होता है, महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। जहाँ ये अपनी बुक में प्रसिद्ध इनकी बुक है पॉजिटिव फिलोसफी, जहाँ पे उन्होंने समाज के लिए एक विशिष्ट विज्ञान की आवश्यकता बताई है, जिसमें वो बताते हैं सोशल फिजिक्स कहा है जिन्होंने, और बाद में लेटर ऑन व्हाट ही सेड सोशलॉजी कहा गया है। उनके अनुसार जैसे हम बोलते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण और व्याख्या करनी चाहिए। कॉमटे का मानना है कि समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों का पालन करना चाहिए, मतलब उसकी स्ट्रैटेजी को पालन करना चाहिए। जैसे कि एक एज अ साइंस एज अ फिजिक्स जैसे काम करती है, तो ऐसे ही सोशलॉजी एज अ फिजिक्स की तरह जैसे जितने लूप होल्स हैं, जितनी भी क्राइटेरिया हैं, उन पे वर्कआउट करना चाहिए। नेक्स्ट एमाइल डर्खाइम, ये आपके सेकेंड थिंकर आते हैं। ये बोलते हैं, ये भी अगेन फ्रेंच फिलोसोफर, फ्रेंच सोशलॉजिस्ट हैं डर्खाइम। ये बताते हैं कि इस्टेब्लिश करते हैं सोशलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट एज वेल एज डिस्टिंक्ट साइंस की वजह से। साइंस क्या है, सोशलॉजी इज अ फील्ड जो इंडिपेंडेंट है एज वेल एज इट इज एंड डिस्टिंक्ट साइंस, एंड ही रिगार्ड क्या करते हैं, बिल्डर ऑफ सोशलॉजी। ही थिंक्स दैट सोशलॉजी
क्या एक बिल्डर ऑफ सोशियोलॉजी ही रिगार्डेड दिस एंड हिज वर्क इनकी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एक वर्क है इनका, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ है एंड ली सोसाइट बेसिकली सोसाइटी के बारे में एंड रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये आपकी इनकी 4 वर्क हैं। कौन से? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ली सोसाइट्स एंड रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। तो इनका जो है ये बेसिकली मॉडर्न थिंकर है जो एम्फेसाइज करेंगे किस पे, रियलिटी ऑफ सोशियोलॉजी पे, जहाँ पे डर्खाइम की क्या बताएंगे, ये बेसिकली बोलेंगे कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट एंड द ग्रुप ऑफ अल्टीमेट सोशल रियलिटी। इन हिंदी व्हाट वी कैन से, ये एक फ्रांसीसी समाजशास्त्रीय हैं जिनका नाम है एमिल डर्खाइम। एमिल डर्खाइम हिंदी में बोलते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, एक स्वतंत्र विशिष्ट विज्ञान है जिसके रूप में स्थापित करने का क्या है, प्रयास किया गया है। जिन्होंने यहाँ बताते हैं निर्माता माना जाता है समाजशास्त्र का इन्हें। इनके प्रमुख योगदान क्या क्या है, समाज में श्रम विभाजन प्लस धार्मिक जीवन में के मौलिक रूप, आत्महत्या और समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। सबसे पहले ये आधुनिक विचार जो है इनके यहीं से प्रबल और वास्तविकता में बल दिया जाता है और उनके अनुसार समाजशास्त्र क्या एक सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है जहाँ पे क्या कहा जाता है, समूह अंतिम सब और क्या है, समूह का एक अंतिम सामाजिक वास्तविकता को हम निखारते हुए, प्रबल देते हुए, बल देते हुए यहाँ पे इनको पढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ये यकीन आपके 3rd थिंकर आते हैं इसमें। इनका कहना है ये ब्रिटिश स्कॉलर हैं ये और ये 19th सेंचुरी में आते हैं, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट और इन द सोशल साइंस में लेकर आएंगे। हिज सोशियोलॉजी क्या है इनके हिसाब से इवोल्यूशनिस्टिक इन नेचर है, क्या इवॉल्व होती रहती है विद टाइम। जैसे हमने सोशियोलॉजी में क्या पहले किसी तरह का टर्म से रिचुअल्स फॉलो की जाती थी, जैसे सती प्रथा एंड ऑल पहले थी, अब नहीं है, विद टाइम आगे क्या है, इवॉल्व कर गई है। दैट्स व्हाट इवोल्यूशनिस्टिक इन नेचर है। एंड ही फोकस्ड ऑन व्हाट, किस चीज पे, evolutionary growth of social structure. He focused on evolutionary growth of social structure and he believed in all phenomena जहाँ पे organic, inorganic, superorganic follow the same as a natural law of evolution। और हम इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इनमें हिंदी में हम कैसे बोल सकते हैं। ब्रिटिश विद्वान हर्बर्ट, ये ब्रिटेन से है तो ब्रिटिश विद्वान है, कब आते हैं, 19वीं सदी में आते हैं। सामाजिक विज्ञानों को किस बौद्धिक बेसिकली उनके जो बेसिक हैं बौद्धिक आंदोलन में अग्रणी मतलब उस टाइम पे रोल निभाएंगे, भूमिका निभाते हुए बताएंगे। तो उसके लिए आगे ये बोलेंगे उनका जो है उनका समाजशास्त्र मूलतः क्या है, विकासात्मक मतलब इवोल्यूशनिस्टिक है, जिनका इनके हिसाब से माना जाता है कि समाज शास्त्र क्या है विद टाइम चेंज होता रहता है, इवोल्यूशनरी नेचर है। क्या इवोल्यूशनरी क्या होता है, लाइक विद टाइम जैसे कोई प्रथा या कोई रिचुअल या कोई थिंकिंग इवॉल्व होती रहती है विद टाइम, ठीक है। उन्होंने सामाजिक संरचना के विकासात्मक विकास पर जोर दिया है। उनका मानना था कि सभी घटनाएं क्या हैं, जैविक, अजैविक हो या फिर अति जैविक हो, एक ही प्राकृतिक विकास के नियम का पालन करती हैं। सब कोई एक ही प्राकृतिक विकास का मतलब नियम का पालन करती है, नियमावली को फोकस करती हैं। नेक्स्ट हमारा मैक्स वेबर है। ये अगेन आपके थिंकर आते हैं, जर्मन फिलोसोफर हैं, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, ये आपके जर्मन फिलोसोफर हैं। ये बोलते हैं एज वेल एज सोशलिस्ट हैं आपके मैक्स वेबर। ये काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा सोशियोलॉजी में। साइंटिफिक एज अ डिसिप्लिन, इनका मानना है कि सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन है। इनके हिसाब से इंडिविजुअल एक क्या है, बेसिक यूनिट है ऑफ सोसाइटी का। एंड वी मस्ट एनालाइज वी मस्ट एनालाइज ये ह्यूमन एक्शन साइंटिफिकली। हम ह्यूमन एक्शन को साइंटिफिकली स्टडी करना चाहिए। एंड इस मैथड इनके जो है वर्षित है, जिसका है इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग है, इज इफेक्टिव इन स्टडिंग वो डायनेमिक कल्चर इन द सोसाइटी। हमारा जो कल्चर है, हमारे जो सोसाइटी है बहुत ही डायनेमिक है और प्लस इसकी जो सोसाइटी प्लस कल्चर दोनों ही बहुत ही डायनेमिक है। तो इसको इनके हिसाब से इसको स्टडी करना चाहिए, इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये एम्फेसाइज किस पे करेंगे, एम्पैथी अलोंग द ऑब्जेक्टिविटी। एम्पैथी को ही फोकस करते हो, ऑब्जेक्टिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अ सोसाइटी। एंड मेजर वर्क क्या है इनके वो देख लेते हैं। लाइक इनका द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये हम डायरेक्टली एज इट इज आंसर में कोट कर सकते हैं। इकोनॉमी एंड द सोसाइटी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंस, ये हम सेकंड चैप्टर करेंगे ना, जहाँ पे सोशियोलॉजी एज अ साइंस हमारा एक नया सेकंड चैप्टर है, उसमें ये काफ़ी काम आते हैं। तो वहाँ पे इनकी जो मेथोडोलॉजिकल साइंस है वो काफ़ी हम स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जर्मन दार्शनिक ये हैं, अगेन जर्मन से आते हैं, कहाँ से आते हैं, जर्मन फिलोसोफर हैं, ठीक है। मैक्स वेबर इनका नाम है, ठीक है। ये अगेन अगला बोलेंगे वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित
करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके अनुसार क्या है, व्यक्ति समाज की मूल इकाई है। व्यक्ति क्या, एक इंडिविजुअल पर्सन क्या है, समाज की एक मूल इकाई है। इन्हीं के हिसाब पे, इन्हीं के ऊपर क्या है, मानव क्रियाओं और वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण आवश्यक है। इसलिए और उनकी विधि क्या है, वस्टेहन। इसके लिए मुझे स्पेशल हिंदी वर्ड नहीं मिला, टू बी वेरी सॉरी, नहीं मिला मुझे, बट आप इसको एज इट इज़ आंसर में कोट करोगे तो उससे कोई समस्या नहीं होती है। व्याख्यात्मक समझ है, समाज और संस्कृति, बेसिकली संस्कृति की क्या है, गति की क्या है, समझने में अधिक प्रभावी होता है। इसको एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं, समाज और संस्कृति की जो एक गति है, जो एक गति सीमा है, उसको हम समझने के लिए एक प्रभावी कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इसमें उन्होंने सहानुभूति, इनका एक प्रमुख रचनाएं आगे देखिए, उन्होंने सहानुभूति और वास्तुनिष्ठा के संतुलन में वकालत की है। उसको उसके लिए उन्होंने कमेंट्स दिए हैं, अपनी स्टडीज़ को पेश किया है। फिर आगे उनकी प्रमुख रचना है कौन कौन सी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स और पूंजीवाद की भावना, अर्थव्यवस्था और समाज, सामाजिक विज्ञान की कार्य पद्धति, ये हो गई। अगला हमारे आते हैं फिफ्थ थिंकर कार्ल मार्क्स आते हैं। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि एक्सटेंसिवली ऑन क्लास के बारे में बात करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, एलिनिएशन एंड सोशल चेंज। अब जहाँ भी कहीं कार्ल मार्क्स, जहाँ भी आप कहीं आंसर में क्वेश्चन में पूछता है एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, कोट कार्ल मार्क्स, क्लास के बारे में कोट कार्ल मार्क्स, पॉवर्टी कोट कार्ल मार्क्स, एलिनेशन कार्ल मार्क्स, सोशल चेंजेस कार्ल मार्क्स। तो आपके लिए एक ना एक की टर्म हो गया कि कार्ल मार्क्स हमें कहाँ कोट करना है, ठीक है। और ये आपका सिर्फ और सिर्फ यही नहीं जाते, ये आपके एथिक्स में भी जाते हैं कार्ल मार्क्स, आपके GS 1 में भी जाते हैं, GS 2 में भी आप लिख सकते हो इनको, और आपका पबेड है अगर सपोज ऑप्शनल, तो वहाँ भी कोट कर सकते हो। साइकोलॉजी ऑप्शनल है, वहाँ भी कोट कर सकते हो। तो आप ना काफ़ी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जहाँ कोट कर सकते हो, काफ़ी GS 1 और 2 के में सब्जेक्ट्स हैं जहाँ आप कोट कर सकते हो, प्लस एथिक्स में तो ये आते ही आते हैं। तो यहाँ पे द इशू ऑफ जहाँ पे भी आपको केस स्टडी दिखती है, तो आप रिगार्डिंग पॉवर्टी है तो आप कार्ल मार्क्स को कोट कर सकते हो। तो इशू ऑफ अ क्लास स्ट्रगल इन द सेंट्रल, तो इनके हिसाब से जो इशू है ना क्लास स्ट्रगल का, दैट इज सेंट्रल, वो रहेगा आपका सेंट्रल रहेगा मार्क्स के थॉट का। एंड फेमस कोट क्या रहेंगे जिसमें इनका ये बोलेंगे कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सोसाइटी इन द हिस्ट्री, सबसे बड़ी जो समस्या है हिस्ट्री की वो क्या है कि क्लास स्ट्रगल है। हिस्ट्री में अगर हम फैक्ट में देखते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि क्लास स्ट्रगल एक मेजर समस्या रही है। तो क्लास क्या है, स्ट्रगल। तो यहाँ पे मेजर वर्क क्या रहेगा, कैपिटल्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जर्मन आइडियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेट्रा, ये इनके मेजर काम रहेंगे। अब कार्ल मार्क्स के वर्क में सबसे पहली चीज़ गरीबी, जहाँ शोषण वगैरह की बात हो रही है, पथकीकरण की बात हो रही है, या सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही है, या पर व्यापक लेखन जो लिखा है वो इन्होंने ही लिखा है। इनके जो विचार हैं ये संघर्ष कर रहे हैं, केंद्रीय विषय रहेंगे इनके, और प्रसिद्ध कथन इनके रहेंगे क्या, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। क्या, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो प्रमुख रचनाएं इनकी पूंजी, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, घोषणा पत्र, जर्मन विचारधारा, आर्थिक और दार्शनिक, पांडुलिपियां आदि, ठीक है। अगला टैलकट पासन आती है, ये आपके लास्ट थिंकर होते हैं सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन में। इनका क्या, इनके हिसाब से अगेन ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं। ये टैलकट पासन व्यू करेंगे यहाँ पे सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड अ कल्चरल प्रोडक्ट के बारे में। ये क्या है, ये रिलेशन बिल्ड करेंगे किसके बीच में, सोशियोलॉजी रिलेशनशिप एज सोशल रिलेशनशिप एज वेल एज अ कल्चर प्रोडक्ट के बीच में। इनका जो मेन एम रहेगा वो अलाइन सोशल चेंज, सोशल साइंस क्लोजली किससे, नेचुरल साइंस से अलाइन करेंगे। और इनके हिसाब से ये क्या बिलीव करेंगे, सुप्रीम रोल होता है इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी में। ही बिलीव रीजन प्ले, जो रीजन है, जो मेजर रीजन जो होते हैं, ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं किसमें, सोशियोलॉजिकल थ्योरी को बनाने में, उनको इवॉल्व करने में इनका मेजर रोल होता है। इन हिंदी वी कैन से कि अमेरिकन ये समाजशास्त्री हैं, टैलकट पासन इनका नाम है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक उत्पादों के विश्लेषण के रूप में देखा जाएगा। और उन्होंने क्या बताया, सामाजिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के करीब लाने का प्रयास किया है। क्या किया इन्होंने, सामाजिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के
करीब लेकर आए, रिलेशन क्या है, क्वाइट नियर लेकर आए हैं उनको। उन्होंने माना कि सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांत में तर्क की भूमिका सर्वोच्च होती है। जो तर्क की भूमिका होती है वो सर्वोच्च होती है, लाइक क्वेश्चन करने की भूमिका जो होती है, तर्क देने की, क्वाइट तर्क वितर्क जो सुना होगा आपने, डिबेटिक वाले जो इश्यूज होते हैं, तो उसका क्या है, एक मेजर रोल होता है। दिस इज़ हाउ वी हैव डेल्ट विद। हमारे हार्डली 15 मिनट गए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में करने में, और इतना ही है आपको थिंकर्स सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन में। इतना आपने करा है, इसको ना 4 से 5 बार भी सुनोगे ना तो भी आपको लाइक सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन कहीं भी आता है 10 से 15 टू 20 मार्क्स का तक का क्वेश्चन आते हैं इसमें, इस चैप्टर से आपके 20 मार्क्स डन हो गए। कितने लेक्चर हैं, हार्डली इसके 4 लेक्चर्स हैं। 1 इज़ पार्ट 1 जहाँ पे सोशियोलॉजी एज व्हाट इज़ सोशियोलॉजी मैंने समझाया। पार्ट 2 जिसमें आप सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन के साथ में हम कॉमन सेंस एज वेल एज सोशियोलॉजी एज अ सोशल साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, प्लस थिंकर्स देखेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट में हमने क्या किया है, PYQ किया है। एंड थर्ड ऑल में हमने इसमें फोर्थ में क्या किया है, वी हैव डन लाइक ऑल द थिंकर्स कॉन्सोलिडेट करके एक जगह पढ़ा है कि हम इनको थिंकर को कैसे कोरिलेट करेंगे आंसर्स में। एंड दिस इज ऑल, इतना ही है। कितने मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स के लिए, 15 मार्क्स के लिए, ईदर दे कैन आस्क यू 10 मार्क्स, 15 मार्क्स और 20 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। तो आपके लिए आपके 20 मार्क्स पक्के हैं, आपकी पॉकेट में है, 4 लेक्चर हैं, दैट्स इट। और इसको करना क्या है, एक बार सुनो, बैठो, नोट्स बनाओ। सेकंड, एक बार में जब पहली बार सुन रहे हो तो नोट्स मत बनाओ, सेकंड टाइम जब सुन रहे हो तो नोट्स बनाओ, ठीक है। थर्ड टाइम में आके उस नोट्स को और छोटा करो, मिनिमाइज करो। फोर्थ टाइम में आते आते आपके नोट्स एकदम 1 पेजर वाले नोट्स बन जाएंगे, क्योंकि आपको अब तक ना सब कुछ आ जाएगा। और इसके साथ में अगर आपके पास कोई साइड बुक है तो उसे पढ़ो। लाइक आई विल रिकमेंड ओनली 1 बुक, कि आप साथ में जाओ, सोशियोलॉजी एसेंशियल सोशियोलॉजी उठाओ, एक ही बुक, इकलौती एक बुक ले लो। और इतना मैं बोल सकती हूँ कि जब तक ये कोर्स एंड होगा ना, तब तक आप खुद बोलोगे कि मैम हमारे ना 350 प्लस आ जाएंगे, ये तो आप हमसे लिखवा लो और इससे ऊपर भी ले आएंगे हम, ये हमारी कंडीशन है, ये हम बोल रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं। बस आप इस तरह से कराते रहो, मैं अपनी तरफ से कराती रहूँगी। 350 प्लस आपके आ जाएंगे, बट आएंगे कब, जब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालोगे, बिकॉज एफर्ट्स आपको भी डालने पड़ेंगे। अकेले मेरे पढ़ाने का क्या, मैंने पढ़ा दिया और आपने लेटे लेटे सुन लिया, तो उससे क्या है, कुछ नहीं गया आपके माइंड में। कल उठोगे फिर वही ढाक के 3 पात वाला सिचुएशन हो जाएगी कि नहीं यार ठीक है कल पढ़ा तो था, लेट इट बी। तो वो पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होती है आप सिट एट योर चेयर, बैठो, सोफे पे बैठो, बेड पे बैठो, ज़मीन पे बैठो, जहाँ बैठो वहाँ बैठो, बट बैठ के ना इसके नोट्स बनाओ, लिखो, नोटबुक लो, उसमें लिखो। जितना आप लिखोगे उतना ज़्यादा मेमोरी आपकी पावरफुल होगी, प्लस आप रिटेन कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, एंड स्टे कनेक्टेड एंड कीप ग्रोइंग।